नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे इंडिया के 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की। अब दोस्तों, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतलब भारतीय चुनाव आयोग ने इन तीनों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इन तीनों ही नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में चुनाव के तारीख की घोषणा कर दी है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं। अब दोस्तों, आज के एडिटोरियल में हम इन्हीं 3 राज्यों में होने वाले चुनाव के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल की टॉपिक है इलेक्शन बिगुल। अब दोस्तों, BUGLE, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चुनावी बिगुल। दोस्तों, आपने सुना होगा चुनावी बिगुल बज चुका है। मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। अब जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने तैयारियों में लग जाएं। ठीक है, अंदर क्या लिखा है? द BJP विल कंटिन्यू इट्स एक्सपेरिमेंट्स विद रीजनल पार्टीज इन द नॉर्थ ईस्ट। अब दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का समीकरण सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं जिनका वहाँ पे प्रभुत्व ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे रीजनल सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती थी, बहुत सारे गठबंधन बना के वहाँ पे सरकार चलाने की कोशिश करती थी, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को इस आने वाले चुनाव में भी जारी रखेगी, ऐसा कह रहा है ऑथर। ठीक है, आगे क्या लिखा है दोस्तों? मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया विल इलेक्ट न्यू असेंबलीज इन फरवरी। दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले फरवरी में इन तीनों ही राज्यों में, मेघालय में, नागालैंड में और त्रिपुरा में नए असेंबली को नियुक्त किया जाएगा, मतलब चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है, द भारतीय जनता पार्टीज स्टेक्स आर दी हाइएस्ट एज इट सीक्स टू रिटेन पावर इन त्रिपुरा। अब दोस्तों, अभी का जो समीकरण देखने को मिल रहा है उससे यही लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मतलब बीजेपी की जो चांस है इलेक्शन को जीतने की, वो सबसे ज़्यादा लग रही है। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी त्रिपुरा में अपनी सरकार को रिटेन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दोस्तों त्रिपुरा में अभी हाल ही में जो सरकार चल रही है, जो CM है वो बीजेपी पार्टी के ही हैं। ठीक है, एंड कंटिन्यू टू बी अ की पार्टनर ऑफ द मेन रूलिंग एंटिटीज इन द अदर 2 स्टेट्स। और दोस्तों, बाकी 2 स्टेट्स की बात करें, मेघालय की और नागालैंड की, तो इन दोनों स्टेट्स में रीजनल पार्टीज जो हैं उनके CM रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो बीजेपी ने उन दोनों ही पार्टियों से गठबंधन बना के रखा है, तो बीजेपी इन दोनों ही पार्टियों से गठबंधन को जारी रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द BJP इज इन अलायंस विद चीफ मिनिस्टर कोनराड के सांगमास नेशनल पीपुल्स पार्टी इन मेघालय। अगर दोस्तों हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय की एक रीजनल पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। तो बीजेपी इस पार्टी के साथ अलायंस में, मतलब इस पार्टी के साथ इसने गठबंधन बना के रखा है। ठीक है, तो बीजेपी ट्राई करेगी कि ये गठबंधन जो है वो जारी रहे। ठीक है, एंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रायज नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP इन नागालैंड। और दोस्तों, वहीं बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में इसका गठबंधन जो है वो NDPP पार्टी के साथ है। कौन सी पार्टी है? नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द कांग्रेस वंस द मेन पार्टी इन द नॉर्थ ईस्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस जो थी वहाँ बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। इस स्ट्रगलिंग वाइप्ड आउट इन नागालैंड। लेकिन दोस्तों, अगर हम करंट स्थिति की बात करें तो इस समय ये स्ट्रगल कर रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस को बचाने के लिए। और दोस्तों, एक तरीके से तो इसका नागालैंड में सोपड़ा साफ हो चुका है, मतलब बिल्कुल वाइप आउट कर चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक, ट्राइंग टू स्टे एफ्लोट इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, अपने प्रभुत्व को बचाने की कोशिश कर रही है, अपने प्रेजेंस को बचाने की कोशिश कर रही है। एंड रेडेड बाय द तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC इन मेघालय। और दोस्तों, वहीं पे मेघालय में इसको तृणमूल कांग्रेस पार्टी के द्वारा रेड कर दिया गया था, मतलब तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने इसको भारी नुकसान पहुंचाया था मेघालय में। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी दोस्तों ये वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी है, ममता बनर्जी जी की पार्टी है। ठीक है, रीजनल पार्टीज इन द नॉर्थ ईस्ट टेंड टू अलाइन विद द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। अब दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में जो वहाँ की रीजनल पार्टियाँ हुआ करती हैं, मतलब वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, वो ट्राई करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि सेंटर की जो रूलिंग पार्टी है उससे ये अलाइनमेंट बना ले, उससे ये गठबंधन बना ले। ठीक है, एंड द BJP हैज़ एक्सपेंडेड इट्स फुटप्रिंट इन द रीजन कंसिडरेबली इन रिसेंट ईयर। और दोस्तों, हालिया सालों में BJP ने इन सभी राज्यों में अपने प्रभुत्व को और ज़्यादा बढ़ाया है। ठीक है, कैसे बढ़ाया है?
A BJP victory in 2018 ended more than 2 decades of left front rule in त्रिपुरा। अब दोस्तों त्रिपुरा की बात करें तो लगभग 20 सालों से, लगभग 2 डिकेड से वहाँ पे लेफ्ट विंग पार्टियाँ जो थी वो रूल कर रही थी, लेकिन 2018 में चुनाव जीतने के साथ बीजेपी ने इन लेफ्ट विंग पार्टियों के रूल को ख़त्म कर दिया था। हाउएवर बीइंग इन पावर हैज़ नॉट बीन ईजी, लेकिन दोस्तों सत्ता हासिल करने के बाद सत्ता में बन पाना ये उसके लिए आसान नहीं रहा है, क्योंकि इट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव, क्योंकि दोस्तों त्रिपुरा में जो बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे 2018 के इलेक्शन के बाद, जिनका नाम बिप्लब कुमार देव था, उनको रिप्लेस कर दिया गया था। वॉज रिप्लेस्ड विद मनिक सिन्हा, अ डेंटल सर्जन। उनको एक डेंटल सर्जन मनिक सिन्हा ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इन 2022 एन एफर्ट टू रिवर्स द डिक्लाइन इन दी पार्टीज पॉपुलरिटी। अब दोस्तों ये सभी इंसिडेंट जो था 2022 में हुआ था, क्योंकि दोस्तों पार्टी का जो प्रभुत्व था, पार्टी की जो पॉपुलरिटी थी वो स्टेट में लगातार गिरती जा रही थी। तो इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए जो वहाँ के सीएम थे उनको मनिक सिन्हा से रिप्लेस कर दिया गया था बीजेपी के द्वारा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द इमरजेंस ऑफ त्रिपुरा मोथा, अ रीजनल पार्टी दैट स्वेप्ट इन त्रिपुरा tribal areas autonomous district council polls in April 2021 has changed the dynamics in 20 assembly seats in the area। अब दोस्तों इसी के साथ एक और चीज़ देखने को मिल रही है। दोस्तों त्रिपुरा का जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे जब 2021 अप्रैल में काउंसिल पोल करवाया गया था, मतलब जो लोकल चुनाव हुए थे, वहाँ पे जो वहाँ की जो लोकल पार्टी है त्रिपुरा मोता, उसने बहुत ही एक तरफा जीत हासिल करी थी। तो इसी के साथ साथ जो इस ट्राइबल एरिया की 20 असेंबली सीट्स होने वाली हैं, वहाँ का समीकरण जो है बिल्कुल बदल चुका है, वहाँ का डायनेमिक्स जो है बिल्कुल बदल चुका है सभी पार्टियों के लिए। ठीक है, अ लेफ्ट कांग्रेस अलायंस इज ऑल्सो पॉसिबल। और इसी के साथ साथ दोस्तों लेफ्ट विंग पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन भी एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, टीएमसी लीडर एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ बीन ट्राइंग टू गेन अ फुट होल्ड इन दी नॉर्थ ईस्ट। अब दोस्तों इसी के साथ साथ जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी जो लीडर हैं ममता बनर्जी, वो अपने प्रभुत्व को इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बढ़ाने की कोशिश लगातार करती रहती हैं, बट विद लिमिटेड सक्सेस। लेकिन दोस्तों अभी तक उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है। इन मेघालय 12 कांग्रेस एमएलएज डिफेक्टेड टू द टीएमसी इन 2021। अब दोस्तों 2021 की बात है, कांग्रेस पार्टी के 12 एमएलए जो थे वो दल बदल करके तृणमूल कांग्रेस से जाके जुड़ गए थे। ठीक, बट इट्स स्टॉक हैज़ बिन डिप्लेक्टिंग सिंस। लेकिन दोस्तों 2021 से लगातार जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसका प्रभुत्व इन राज्यों में कम हो रहा है, लगातार इनकी प्रेजेंस कम होती दिख रही है। ठीक है, द टीएमसी इज़ व्यूड एज अ बंगाली पार्टी इन द स्टेट वेयर रीजनल सेंटिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न इन तीनों ही स्टेट्स में रीजनल सेंटिमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से वहाँ पर दोस्तों जो टीएमसी पार्टी है, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, उसको बंगाली पार्टी का दर्जा मिला, मतलब उसको लोग बंगाली पार्टी कह के बुलाते हैं। ठीक है, द पार्टी हैज़ सम पैचेस ऑफ इन्फ्लुएंस इन दी गारो हिल्स इन ऑफ द स्टेट। अब दोस्तों इसी के साथ साथ ऑथर ये बोल रहा है कि पार्टी के थोड़े मोड़े जगह पे, मतलब हल्के हल्के जगह पे इसका कुछ प्रभुत्व देखने को मिलता है, जैसे कि स्टेट के गारो हिल्स में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, In Nagaland, the BJP has announced a pre-poll alliance with its current partner, the NDPP। अब दोस्तों नागालैंड में इलेक्शन के पहले ही बीजेपी ने अपने गठबंधन पार्टी का अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि एनडीपीपी होने वाली है, जो कि इसका मौजूदा में भी गठबंधन पार्टी है। ठीक है, इन मेघालय द बीजेपी एंड एनपीपी आर नॉट ओनली कंटेस्टिंग सेपरेटली बट ऑल्सो कॉलिंग ईच अदर नेम। और दोस्तों वहीं अगर दूसरे राज्य मेघालय की बात करें तो जो पार्टियां पहले अलायंस में हुआ करती थी, बीजेपी और एनपीपी, इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रही हैं। ठीक है, एक दूसरे का नाम भी ले रही हैं। अलायंसेस इन द स्टेट आर यूजुअली फोर्स्ड आफ्टर द इलेक्शंस। अब दोस्तों यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि इन राज्यों में हमेशा से यही देखा गया था कि चुनाव होने के बाद गठबंधन होते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने चुनाव होने से पहले ही अपने गठबंधन की घोषणा कर दी है। ठीक है, द एनपीपी इज़ फेसिंग एक्यूजेशंस ऑफ करप्शन। एक्यूजेशंस मतलब होता है आरोप लगाना, मतलब एनपीपी में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं एंड इज़ बीइंग ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। और दोस्तों बोला जाता है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा से ये पार्टी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहती है। ठीक है, द बीजेपी पॉइंट्समैन फॉर द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि दोस्तों हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो बीजेपी की तरफ से प्रतिद्वंदी होने वाले हैं इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ठीक है, एज यूजुअल इंडिजिनस ग्रुप्स इन नागालैंड हैव थ्रेटेंड टू बॉयकॉट द पोल्स। अब दोस्तों जैसा कि हमेशा देखा जाता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इंडिजिनस ग्रुप्स होते हैं, जो छोटे छोटे स्वदेशी ग्रुप होते हैं नागालैंड के, वो
बहुत सारी डिमांड्स को लेके इन इलेक्शंस का बहिष्कार करना इन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। हमेशा से ये करते आए हैं और फिर से इन्होंने पोल्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। प्रेसिंग वेरियस डिमांड्स, बहुत सारे डिमांड्स की बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं, ठीक है इन लोग। A demand for the creation of Frontier Nagaland being raised by the Konyak Union and Apex Tribal Body, a new flavor of the season। और दोस्तों अगर हम बात करें कि वहाँ की एक एपेक्स ट्राइबल बॉडी, एक बहुत बड़ी आदिवासी बॉडी है जिसका नाम कोन्याक यूनियन है, तो वो डिमांड कर रही है कि हमको फ्रंटियर नागालैंड बनवा के दो, ठीक है। तो दोस्तों यही सब नया फ्लेवर है सीज़न का, मतलब यही सब बहस चल रही है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। द बीजेपी इज़ लाइकली टू कंटिन्यू विथ इट्स इनोवेशंस इन डीलिंग विद द रीजनलिज्म। अब दोस्तों जो क्षेत्रवाद है, जो क्षेत्रवाद की फीलिंग है, जो लोकल बिलीव्स हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करना लगातार जारी रखेगी भारतीय जनता पार्टी। अलग अलग अलायंस बनाना, कुछ अलायंस को तोड़ना, अकेले रूल करने की कोशिश करना, तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कर रही है बीजेपी अभी तक, इसको जारी रखेगी। वाइल द अपोजिशंस कैपेसिटी टू सस्टेन विल बी टेस्टेड बाय दीज इलेक्शंस। और दोस्तों इस आगामी चुनाव से जो अपोजिशन है कितनी देर तक ये टिक सकती है मैदान में, ये इस चीज़ की एक टेस्टिंग होने वाली है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।